संजय और सारिका दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। शुरू-शुरू में जब संजय ने जॉब ज्वाइन किया तो सारिका उनकी सीनियर थी। वो सारिका को मैडम बोला करते थे। शुरू में तो सारिका संजय को बहुत परेशान करती थी, लेकिन धीरे-धीरे संजय की समझदारी और भोलापन उसको भाने लगा था। पर दोनों को अपने-अपने करियर में कामयाब भी होना था। अब दोनों की जिद थी कि सबसे आगे निकलना है और बहुत पैसा कमाना है। बाद में किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। संजय अगर कभी सारिका की ओर आकर्षित होता भी तो सारिका इतनी कड़क अंदाज में उसे देखती कि संजय डर सहम जाता था। कुछ समय बीतने के बाद सारिका धीरे धीरे अब संजय की तरफ आकर्षित होने लगी थी। कुछ दिनों में संजय और सारिका एक अच्छे दोस्त बन गए। अब संजय भी उसका खूब ध्यान रखता था, खाने पीने से लेकर कपड़े के चुनाव तक। प्यार दोनों में था, लेकिन 6 साल हो गए मगर इजहार किसी ने नहीं किया। अब हर दिन बात करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, चिंता करना जैसे दोनों की आदत में शुमार था। फिर जब तक उन्हें अपने प्यार पर पूरा विश्वास होता और साथ जीने की सोचते, उससे पहले ही सारिका के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया। आज रिश्ता तय होने के बाद संजय से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मन संजय में ही लगा था। ऐसे में बार बार संजय का ख्याल आ रहा था। सारिका ने बोला था संजय को फोन करने के लिए, मगर इधर संजय उसी के इंतजार में बैठा पुरानी यादों में खोया हुआ। संजय की नींद रोज सुबह अपने आप 6 बजे से पहले खुल जाती थी। पुरानी आदत है, पर जब तक सारिका मैडम कॉल करके गुड मॉर्निंग ना बोलती तो वो बिस्तर नहीं छोड़ा करते थे। लेटे लेटे वो शायद 5-10 मिनट रोज उनके कॉल का इंतजार करती है। यह सब अपने आप में बहुत मीठा सा जायका लिए हुए होता था। वो भी जानती थी कि मैं जग जाता हूँ, क्योंकि पहली रिंग में ही फोन उठ जाता था और उस तरफ से रोज वही एक शब्द, गुड मॉर्निंग मेरे गुड बॉय, उठो, जल्दी से तैयार हो, नाश्ता करो। 23 जून 2023, उसकी शादी से ठीक 5 दिन पहले ठीक ठाक सी गर्मी थी। हम उस समय 3 बैचलर्स एक साथ रहते थे, 3 कमरे के बड़े से घर में। मगर मैं उस दिन उन 3 कमरों में अकेला ही था। बाकी दोनों छुट्टी लेकर घर गए हुए थे। पड़ोस वाली मेरा खाना बना कर गई थी, मगर उन दिनों तो मेरी जिंदगी टाइम पास की तरह थी, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ऐसे में खाना खाने का मन नहीं करता था। रात के 11 बजे थे। फोन की घंटी बजी। देखा तो सारिका की कॉल थी। फोन उठाया और बोला, हाँ दुल्हन आंटी। वहाँ से तपाक से जवाब आया, ए आंटी, किसको बोला? और हम दोनों ठहाका लगाकर हंस दिए। खाना खाया? मैंने कहा, हाँ खा ही लिया। खा ही लिया से क्या मतलब? यार मैं वैसे ही इतनी मुश्किल से खुद को संभाली हूँ, और ऐसे में आप भी अगर खाना वाना छोड़ देंगे तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। चलिए 10 मिनट में फ़ोन करिए खाकर। जैसे मेरे अंदर किसी ने रॉकेट इंजन लगा दिया हो। शायद मैंने तुरंत खाना खाया। 10वां मिनट तब हुआ जब मैं फ़ोन लेकर उसको मिला रहा था। पहली घंटी में ही फ़ोन उड़ गया। हम खा लिया। मैंने कहा, हम गुड बॉय। जीवन में मुझे इससे पहले भी मुझे तारीफ मिली और इसके बाद भी इनाम भी मिले, मगर वो जो उसके मुंह से गुड बॉय सुनने में जो मेरे ओंठों पर मुस्कान आती थी, वो फिर कभी नहीं आई। तुम्हारे बिना जिंदगी सोची भी नहीं थी मैंने। सोचा था किस्मत कुछ तो साथ देगी, पर उसने एक लंबी सांस ली, छोड़ी। खैर छोड़ो, और बताओ क्या हाल है? मेरे हाल पूछ रही हो? 6 साल दूर से सिर्फ तुमको मुस्कुराते देख कर गुजार गए। कितना अच्छा होता ना कि जिंदगी इस 5 सालों के दायरे से बाहर ही नहीं जाती। यह कहकर संजय खामोश हो गया और टीवी के चैनल बदलने लगा। लेकिन रिमोट लेकर मैं सिर्फ बटन दबाता जा रहा था। उस पर क्या आ रहा था, उस पर ध्यान ही कहाँ था। टीवी को म्यूट किया हुआ था। मैंने सिर्फ उसकी सांसें सुन रहा था। मैं एकदम खामोश थी। चारों तरफ पता नहीं कितनी देर ये खेल चलता रहा। मुझे लगा मैडम सो तो नहीं गई। मैंने हल्का सा झूठ मूठ का खासा तो वो तुरंत बोली, जग रही हूँ, तुमको सुन रही थी।
पर मैंने कुछ बोला ही कहाँ, तुम जब नहीं बोलती हो तब बहुत कुछ बोलती हो। इतने सालों से यही तो रिश्ता रहा है हमारा। सुनो, ऐसे ही रहना हमेशा, कभी बदलना मत। इतने ही स्वीट, इतने ही इनोसेंट। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी तुम्हारे अंदर जो दिल है वो एकदम बच्चों जैसा है। उसको इतना ही साफ रखना। जिंदगी की किसी भी कड़वाहट को इसमें मत भरना। क्या हुआ, सो गए क्या? उसने धीमे से पूछा। नहीं, अपनी तारीफ सुन रहा था। जाने तुमको क्या क्या गलतफहमी है। मैं और शांत सरल, मेरे अंदर दुनिया भर के प्रेम और नफरत भरे हुए हैं। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। हम दोनों फिर से एक साथ हंसने लगे। रात में टीवी पर पुराने गाने आते हैं। मैंने उसी चैनल पर रोक दिया और हल्की सी आवाज खोल दी। वो बोली, लेटे नहीं हो क्या, टीवी देख रहे हो? मैंने कहा, पता नहीं अब कितने घंटों का साथ है तुम्हारा। जग लेने दो हर पल, मैं तुझे देख लेने दो वो पल भी जहाँ यकीन हो मुझे कि तुम अब मेरी नहीं हो। तभी गाना टीवी पर आ गया। लग जा गले की, फिर से हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये सुनकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने ध्यान से सुना तो बहुत दबी हुई सिसकी सुनी उसकी। मैंने गंभीरता से उसका नाम लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिसकी बढ़ती गई। फिर मैंने पुकारा उसका नाम। वो थोड़ा सा अपने आंसुओं को संभालते हुए रुने गले से बोली, इतने सालों से तुमको देखकर सिर्फ हंसना जाना है मैंने। आज रो लेने दो मुझे जी भर कर। क्या पता तुम मुझे फिर कभी रोने के लिए भी नसीब ना हो। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर कुछ था तो मेरी भी आंखों के किनारों का गीलापन था। मैंने टीवी बंद की और वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर ना उसने कुछ कहा और ना मैंने। उस समय यूं लगा जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही थे और बाकी सब शून्य था। उस समय मैं उसकी धड़कन पहचान रहा था, क्योंकि उसकी धड़कनों के साथ मेरा भी दिल धड़क रहा था। बिछड़ने का दर्द था उसमें। मैंने उस समय चुप रहना बेहतर समझा और मैंने अपनी आंखें जैसे ही बंद की, ऐसा बांध टूटा उसमें कि जाने कितने साल के आंसू थे जो रोक के रखे थे, शायद इसी दिन के लिए। कॉल कट गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे पलटकर कॉल करने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैंने मोबाइल कुर्ते के जेब में रखा और मुंह धोया। फिर रसोई में गया और चाय बनाने लगा। पता नहीं इस समय उसको देखते ही हुड़क बहुत तेज हो गई। 7 साल तक उसकी मुस्कुराहट तो रोज देखी, मगर उसका एक भी आंसू नहीं देखा। यही वजह थी कि उसको एक बार मैं अपने नाम पर रोते हुए देखना चाहता था। इतने में मेरा मोबाइल बजा। मैंने जैसे ही उठाया, उधर से आवाज आई, मुझे माफ कर देना, मैं अपने माँ बाप की वजह से ये शादी कर रही हूँ। तुमको तो पता ही है सब। मैंने जवाब दिया, पागल हो क्या, इसमें माफी कहाँ से आ गई? तुमने जो किया उस पर गर्व है मुझे। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे अफसोस होता। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। वो थोड़ा शांत होकर बोली, सुनो एक बात बोलूं, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? क्या बात है, बोलो। मैं कंधे और सर के बीच में मोबाइल एक साइड में दबाकर चाय छानते हुए बोला, क्या मुझे इजाजत दोगे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन ना करूं? इतना सुनते ही मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अपना वजूद भूल जाओ। मेरे माथे पर पसीना आ गया, एकदम धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ, कुछ बोलो ना। हाँ, क्या बोलूं? तुमने तो सीधे सांसें ही मांग ली। बड़ा महंगा गिफ्ट ले रही हो अपनी शादी का मुझसे। अपना थूक गटकते हुए मैंने उसको बोला, जैसा तुमको ठीक लगे। इतने में उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो 1 मिनट का बोल के चली थी। मैं कांपते हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था, क्योंकि अंतिम लम्हा आने वाला था। वो वापस आकर लेट गई। फोन उठाकर बोली, जाने का टाइम हो गया। आज पहली बार मुझे ये लग रहा है कि जाने तुमसे कितना कुछ कहना बाकी रह गया है और न जाने कितना तुमसे सुनना बाकी रह गया है। और ये सही भी था। 6 घंटे की उस कॉल में न तो उसके पास ज़्यादा कुछ था कहने को और न ही मेरे पास। मगर उस दिन न उसकी बात खत्म हुई और न ही मेरी। वो मेरा नाम लेकर बोली,
लव यू, और मैं रुंधे गले से लव यू टू बोलकर सर से पाँव तक कांपने लगा। अब इंतजार बहुत बुरा था। न उसकी हिम्मत फ़ोन काटने की हुई और न ही मेरी। मैं फ़ोन को लेकर बालकनी में आया। 24 जून सुबह 5:02 पर मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया। सामने से सूरज निकल रहा था। उस दिन फिर मेरी सुबह उसके साथ हुई थी, मगर आज उसके बिना संजय बहुत रोया। लेकिन ये सोचकर खुद को रोक लिया कि सारिका ही उसका प्यार है। आज सारिका की शादी है। ऐसे में सारिका का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। अपने प्यार की खुशी और सुखी जीवन के लिए खुद को रोक लिया और अपना समय और मन दोनों को रोकने के लिए अपना एक चार्ट बनाया, जिसमें अपने आप को व्यस्त रख सकूं। सारिका की कमी तो बहुत खलती है, पर उसके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए खुद को मजबूत बना लिया। अब मैं ऑफिस में पूरे समय खुद को व्यस्त रखने लगा, ताकि उसके सुखी जीवन में बाधक न बन सकूं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।